गाइस आज मैं आया हूँ एशियन जिम जो कि पेशावर के सबसे हिस्टोरिकल प्लेस पे लोकेटेड है। घंटाघर बाजार कला पेशावर में इसकी लोकेशन है। आज मैं सर सैयद रहमान का इंटरव्यू करने के लिए आया हूँ जो कि एशियन जिम के सीईओ है मिस्टर पेशावर, मिस्टर केपीके और पेशावर के वेल नाउन बॉडी बिल्डर रह चुके हैं। ये करंटली सर्व कर रहे हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन, वन ऑफ द मेंबर ऑफ पाकिस्तान जजेस एसोसिएशन। तो सर से ढेर सारी बातें करेंगे बॉडी बिल्डिंग के हवाले से, फील्ड के हवाले से, की फेडरेशन के हवाले से, और उनसे ये भी जानेंगे कि वो किस तरह खैबर पख्तूनख्वा से एथलीट्स को सिलेक्ट करके यह क्लासिक में कम्पीट करने के लिए लेके जाएंगे। तो हमारे साथ रहिए इंशाल्लाह। तो फाइनली हम आ गए सर के पास। सर से ढेर सारी बातें करेंगे। तो सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। अपने बारे में जरा बताएं, बॉडी बिल्डिंग में कितना टाइम आपका हो गया है? 1990 में स्टार्ट किया जी। 1993 में पेशावर और फिर मिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, उस वक्त उसको मिस्टर NWP कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। फिर मिस्टर पाकिस्तान के मुकाबलों में हिस्सा लिए, चलते रहे, फिर अपने मुकाबले करवाते रहे। और ये इसीलिए हमने ये मुकाबले इंट्रोड्यूस किए एशियन जिम के और सईद क्लासिक के, कि मैं चाहता था कि ये हमारे जो प्लेयर्स हैं ना, ये स्टीरॉइड से दूर हों। अपने जिम के लड़के आपस में मुकाबला करेंगे, स्टीरॉइड नहीं यूज़ करेंगे, तो उसको अवॉइड करने के लिए और लड़कों को नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की तरफ राग़िब करने के लिए पहले एशियन जिम के मुकाबले करवाए, फिर उसके बाद सईद क्लासिक के मुकाबले कराए, और फिर हमने यही क्लासिक के मुकाबले भी करवाए जो कि हमारा लेजेंड है और मिस्टर एशिया है। फेडरेशन के हवाले से कुछ बताया हमें। आप अभी भी नए फेडरेशन में आपने ज्वाइन किया जो कि पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन है, उसके हवाले से बताया। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर मुख्तलिफ जो डिवीजन्स हैं वहाँ पर इंतखाबात करवाए और वहाँ पर जो है ना बॉडीज़ बनाई। इस तरह हज़ारा बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन है, बन्नू बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन है, इसी तरह मर्दान बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन है, पेशावर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन है, ये हमने बनाई। फिर उसके बाद अपने खैबर पख्तूनख्वा बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन स्टेबल की। हमारा जो सेक्रेटरी जनरल है अदील खान है खैबर पख्तूनख्वा बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन का। अभी हमारी जो है ना पिछले साल पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन भी बनी है। इंशाल्लाह अभी दिसंबर में मिस्टर पाकिस्तान के मुकाबले हो रहे हैं लाहौर में, दिसंबर के एंड में। तो उससे पहले हमने मिस्टर पेशावर का मुकाबला भी रखा है 15 दिसंबर को इंशाल्लाह मिस्टर पेशावर के, और यही क्लासिक के मुकाबले होंगे। मिस्टर पेशावर में तो पेशावर के जितने भी तनसाज है वो हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन ये बाकी जो डिवीजन्स हैं उनसे भी हमें क्रीम लेनी है। तो वो क्रीम लेने के लिए उसमें हमने यही क्लासिक भी इंट्रोड्यूस किया है। तो उसमें जो प्लेयर्स फिर जीतेंगे या अच्छी पोजीशन लेंगे, क्लास विन करेंगे, तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे मिस्टर पाकिस्तान के मुकाबले के लिए। और इसमें चूंकि यही क्लासिक भी उन्होंने, और यही क्लासिक में उन्होंने बड़े इनामात रखे हैं। पिछली मरतबा भी लाखों का उन्होंने जो है ना लाखों इनामात रखे थे। एक एक खिलाड़ी को 5-5 लाख रुपए और 6-6 लाख रुपए, यहाँ तक कि गाड़ियाँ तक उन्होंने यही क्लासिक में दी है। तो हमने भी यहाँ पर सईद क्लासिक में बाइक दी है, और एक एक बाइक अब जो है इतनी महंगी हो गई। अभी मिस्टर रिसेंटली जो हमने जो मिस्टर केपी के मुकाबले करवाए, तो उसमें हमने 2 बाइक्स दी हैं, मिस्टर पेशावर को और मिस्टर केपी को। और जूनियर पेशावर जूनियर केपी को हमने 30-30 हज़ार रुपए के नकद इनाम दिए हैं। फिजिक है, फिजिक के मुकाबले जीतने वालों को हमने एक स्पोर्ट्स साइकिल दी है। और इसी तरह जो हमने एक अफगान क्लासिक भी करवाया था, तो उसमें भी हमने एक साइकिल जो है ना अफगान क्लासिक के बारे में बताएं। अफगान स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं क्या? जी हाँ, अफगान क्लासिक जो है ना ये हमने इंट्रोड्यूस किए यहाँ पे, कि जिनके यहाँ पे काफ़ी अरसे से रह रहे हैं और उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आप उसको खैबर पख्तूनख्वा के मुकाबले में नहीं खड़ा कर सकते, पेशावर में नहीं आ सकते, पाकिस्तान में नहीं आ सकते, तो उनका क्या मुस्तकबिल है? तो उनको एक मुस्तकिल हमने इसका ये हल ढूंढा है कि अब हम अफगान क्लासिक के मुकाबले भी करेंगे, जिसमें ये जितने भी अफगान मुहाजिरीन है उनके पास अफगान सिटीजन कार्ड है, तो वो उसमें फिर पार्टिसिपेट करते हैं और उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है खेलने का, और उनका भी शौक पूरा हो जाता है। आपको आपकी इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करते हैं कि अफगान सिटीजन्स के लिए भी यहाँ पे कुछ आप लोगों ने फैसला लिया है कि वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि वो आपकी बात सही है कि वो भी चाहते हैं बॉडी बिल्डिंग के साथ शौक रखते हैं, चाहते हैं कि कम्पीट करें, बट प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता उन लोगों को। तो ये आप लोग का एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, अल्लाह आप लोग को उनमें कामयाब करे। सर ज़रा बताएं, इससे पहले आप एक और फेडरेशन में थे, तो उस फेडरेशन में अलहदगी किस तरह आपने इख्तियार की? क्या कोई ज़्यादा हमारा उनके साथ खिलाफात नहीं है, लेकिन एक इख्तिलाफ वो खिलाड़ी को उसको हक नहीं मिल रहा था। यानी कोई प्लेयर को कोई इनामात नहीं मिल रहे, सालाना फंड आ रहा है, लाखों का फंड आ रहा है जी, वो फंड पता नहीं किधर जा रहा है, ना उसका कोई हिसाब किताब है, ना कोई ऑडिट है।
हमने देखा कि उनको यानी खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट तक नहीं मिल रहे, कभी ट्रॉफी नहीं मिल रही। इतना बड़ा मुकाबला हो जाता है। मिस्टर केपी का नाम होता है, उसका मिस्टर पेशावर का नाम होता है। खिलाड़ी को एक ट्रॉफी मिल जाती है और उसके अलावा कुछ इनाम नहीं। और अगर आप उनको कहे तो नहीं नहीं ये इसकी ज़रूरत नहीं है। अब खिलाड़ी जो है ना जब तैयारी करता है तो लाखों रुपए खा लेता है, तो कम से कम वो उस पर कितना कर्जा चढ़ जाता है। तो उसके हिसाब से कुछ ना कुछ आप उसके अगर सपोर्ट करते हैं, थोड़ा सा इनाम देते हैं तो अच्छी बात है। इतने पैसे आप कहाँ पे खर्च करते हैं? तो अब ये सवाल जो है ना उनके लिए वबाले जान था। अभी भी हम यही कह रहे हैं आपके चैनल के प्लेटफॉर्म से कि उनका हिसाब होना चाहिए। जितने भी ये एसोसिएशंस हैं और जिनको हुकूमत फंड जारी कर रही है, फंड इशू कर रही है, लाखों का फंड होता है सालाना, वो कहाँ जा रहे हैं, पैसे कहाँ जाते हैं? तो उसका कोई अभी तक हिसाब किताब नहीं है। हम चाहते हैं कि उनके साथ भी थोड़ा सा एहतसाब हो जाए। जो पैसे आते हैं वो खिलाड़ियों पर खर्च हो। हमें कोई भी पैसा नहीं आ रहा, हुकूमत की तरफ से हमें कोई भी रकम नहीं मिल रही। हम अपनी मदद आपके तहत हमारे दोस्त हैं, दोस्त अहबाब जो है ना मिलकर हम कुछ स्ट्रगल करते हैं। इस बिना पर जो है ना हम खिलाड़ियों को अच्छे से अच्छे इनाम देते हैं और इसी तरह जो है ना खिलाड़ी हमारी मुकाबलों की तरफ राग़िब होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको इनामात भी मिल जाते हैं, नकद इनाम भी मिल जाते हैं और ट्रॉफियाँ, सर्टिफिकेट, मेडल्स, हर चीज़ बेहतर से बेहतरीन होती है। अभी भी ये कम है, मैं कहता हूँ अभी भी कम है। जितनी मेहनत जो है ना बॉडी बिल्डिंग में है और जितना खर्चा बॉडी बिल्डिंग का है, तो होना चाहिए कि इनको लाखों रुपए इनाम मिले। कम से कम मिस्टर केपी को 10 लाख रुपए इनाम मिलना चाहिए। तो इसके लिए होगा ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो इस मुकाबले को स्पॉन्सर करें। जिस तरह यह क्लासिक के मुकाबले हैं ना, सूफी कुकिंग ऑयल वाले उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो वो उन्होंने 50 लाख रुपए का उनके लिए फंड रखा है। तो यहाँ पर भी खैबर पख्तूनख्वा में भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो वो अगर बॉडी बिल्डिंग को सपोर्ट करे, बॉडी बिल्डिंग के मुकाबलों को सपोर्ट करे, तो इससे ये होगा कि खिलाड़ियों को अच्छे से अच्छे इनामात मिलेंगे। न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा लेवल पर, पाकिस्तान लेवल पर, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, ये इतनी ज़्यादा एसोसिएशंस बने हुए हैं, तो आप क्या समझते हैं ये एसोसिएशंस की वजह से बॉडी बिल्डिंग प्रमोट हो रही है कि बॉडी बिल्डिंग हमारी खराब हो रही है? देखिए, बॉडी बिल्डिंग को तो खास नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन प्लेयर्स पजल है कि कहाँ जाऊं, कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। जी जी ठीक है, तो अब एक कहता है वो ठीक है, दूसरा कहता है मैं कहता हूँ मैं ठीक हूँ। तो ये जो है ना खिलाड़ी पजल है कि मैं कहाँ जाऊं। यहाँ तक कि अगर हमारे मुकाबले में कोई पार्टिसिपेशन करता है तो वो उनको कहते हैं कि आप पे बैन लग गए, अगर उनके मुकाबले में कोई जाता है तो हम उनको अच्छा नहीं समझते। तो मतलब ये है कि खिलाड़ी पजल है कि कहाँ जाऊं, कौन सा ठीक है कौन सा गलत है उनको। तो इसके लिए इसका एक हल है, गवर्नमेंट को इस पे आगे आना पड़ेगा, इंतखाबात कराए, गवर्नमेंट इंतखाबात करे, जो एसोसिएशन जीते चाहे वो जीते, बेशक वो जीते, लेकिन इंतखाबात हो सही तरीके से, जिसमें तमाम क्लबों के कोचेस की पार्टिसिपेशन हो, डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट्स के जो कोचेस हैं, जो एसोसिएशंस हैं, उनकी पार्टिसिपेशन हो। फिर जो भी जीते उनको तमाम इख्तियारात हो और एक ही बॉडी सामने आएगी, तो खिलाड़ी पजल नहीं होंगे। जो भी बॉडी सामने आए वो ये ना कि पैसे बस ले, हुकूमत से पैसे ले और अपनी जेब में रखे और हड़प करे और फिर मुकाबले जो है ना ऐसे कराए कि बिल्कुल उसका मजा ही ना हो, ना खिलाड़ियों को कोई फायदा हो। तो हम तो इसीलिए सिर्फ सामने आए कि ना कोचेस की इज्जत होती थी और ना खिलाड़ियों की। हम ये दो नारे लेकर सामने आए हैं कि प्लेयर को इज्जत दो और इनके कोच को भी इज्जत दो, क्योंकि जितनी मेहनत प्लेयर करता है ना उससे ज्यादा मेहनत उसका कोच उसको करवाता है, क्योंकि उसका दिमाग भी यूज हो रहा है, उसका जिस्म भी यूज हो रहा है और बाज़ों का तो वो उस पर फंडिंग भी करता है, उसको खर्चा भी देता है थोड़ा बहुत प्लेयर को, ताकि वो अच्छी तैयारी कर सके। तो हमारा अब ये है कि इंशाल्लाह अब जो मुकाबले करवाएंगे खैबर पख्तूनख्वा के, उसमें मैंने इंशाल्लाह जितना इनाम खैबर पख्तूनख्वा के जीतने वाले प्लेयर को मिलेगा उतना ही इनाम जो है ना मैं उसके कोच को दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, मैंने सुना है कि आप ये जो पेशावर और केबी के लिए कंपटीशन आप अलग अलग करवा रहे हैं, ये तो एक टाइम पर नहीं होता यूजुअली? इससे पहले मैं जिन एसोसिएशन में था, यानी मैं जिस एसोसिएशन में था, वो हमेशा पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा का मुकाबला कंबाइन करवाते थे खर्चे से बचने के लिए। प्लेयर्स को एक प्लेटफॉर्म मिलता था। बाकी डिस्ट्रिक्ट में मुकाबले हो रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में हर डिवीजन में मुकाबले हो रहे हैं, लेकिन पेशावर बदकिस्मत है, उसको एक ही मुकाबला मिलता था और वो पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा का कंबाइन एक मलगूबा सा होता था, जिसमें आमतौर पर खिलाड़ी की जो पोजीशन वो मैक्सिमम खराब हो जाती थी। प्लेयर को फायदा हो जाता था, मिस्टर पेशावर जीत जाता था, मिस्टर केपी भी जीत जाता था, लेकिन ज्यादातर प्लेयर को नुकसान हो जाता था। जब आप दो मुकाबले करवाते हैं तो फिर आपको 2 सर्टिफिकेट, 2 मेडल, 2 ट्रॉफियां देनी होंगी, जबकि वो एक ही चीज पर तरखा देते थे। हमने पिछले साल एक मुकाबला करवाया क्योंकि हमारा पहला साल था,
लेकिन दूसरे साल, ये हमारा दूसरा साल चल रहा है, तो हमने आपस में मशवरा किया कि जिस चीज़ पे हमारा उनके साथ इख्तिलाफ था कि 2 मुकाबले इकट्ठे ना कराओ, तो हम वो कैसे उसको जारी रख सकते हैं। तो अभी पेशावर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन, जिसका प्रेसिडेंट है मलक अनवर देव और जिसका सेक्रेटरी जनरल है इबादुल्ला खान और उसका ट्रेजरर है मजीद खान, तो वो हमने उनको कहा, ये टास्क भी दिया कि आप लोगों ने अपना पेशावर का मुकाबला मिस्टर पाकिस्तान के मुकाबले से पहले करवाना है और वो 15 दिसंबर को है। और हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा का मुकाबला है मार्च के मिडल में, यानी रमजान से पहले इंशाल्लाह वो मुकाबले में हिस्सा लेंगे। तो सर इस कंपटीशन के लिए रजिस्ट्रेशन आप कब से स्टार्ट करने वाले हैं? रजिस्ट्रेशन तो हमारी स्टार्ट है, जितने भी क्लब्स हैं हमारे साथ, जो हमारे हम ख्याल क्लब हैं, पेशावर के 75% जिम हमारे साथ हैं और इसी तरह मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट भी, तमाम डिस्ट्रिक्ट तकरीबन हमारे साथ है। और वो इसी वजह से उनको एक दयानतदार क़यादत की ज़रूरत है, जो उनकी रिस्पेक्ट भी कर सके, उनकी इज्जत भी कर सके, उनकी बात भी सुन सके। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, जो जिस दिन मुकाबले होंगे उससे 2-3 दिन पहले वेट होगा, तो वेट के लिए तमाम लड़के उस वक्त आएंगे, उनकी वेट के हिसाब से फिर उनकी क्लासें बनेंगी, फिर जजमेंट डे होगा, फिर शोइंग होगी, फिर शोइंग के बाद जो है ना उसमें हम जो है कंसाज सेलेक्ट करेंगे मिस्टर पाकिस्तान के लिए। जो पार्टिसिपेंट्स होंगे ना, तो वो क्या जो आपके साथ जो जिम्स एफिलिएटेड है वो उन्हीं से होंगे कि नहीं, उनसे अलग भी आ सकते हैं? अलग भी आ सकते हैं। हमारे साथ जो एफिलिएट है वो पेशावर के मुकाबलों में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन अगर मुकाबले से पहले कोई भी हमारे साथ एफिलिएशन करते हैं तो उसको भी हम अपने साथ एफिलिएट करेंगे और फिर उनके प्लेयर भी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और सर ये जो पाकिस्तान की कंपटीशन होंगे पाकिस्तान के लिए, तो बॉडी बिल्डर्स जो एथलीट्स में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उनके लिए क्या फ़ायदा है उनका? एक तो ये है कि ये जब शहर से बाहर जाएंगे तो और तनसादों को देख सकेंगे कि इनके मध्य मुकाबले में कौन कौन आ सकता है, तो इनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उनकी सोच बड़ी हो जाएगी। फिर यही जो है ना, ये सोच फिर इनको इंटरनेशनल प्लेयर्स बनाएगी। जब मिस्टर पाकिस्तान के मुकाबलों से हमें एक क्रीम मिलेगी, तो वही क्रीम जो है ना फिर पाकिस्तान से बाहर जो मुकाबले होने वाले हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और उनमें अच्छे इनामात उन्होंने रखे हुए हैं। सर एंड में हम सब जिनका भी आप इंटरव्यू करते हैं उनसे मैसेज रिकॉर्ड करते हैं सर, तो यंग जो एथलीट्स आ रहे हैं, जो यंग न्यू कमर्स आ रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग के बारे से क्या मैसेज आते हैं सर? पहली बात तो ये है कि जो अभी हमारे मिस्टर पेशावर के मुकाबले आ रहे हैं, तो मैं तमाम पेशावर के तनसाजों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि तैयारी करें। अगर आप अप्रिसिएशन चाहते हैं, आप रिकग्निशन चाहते हैं, एक नाम चाहते हैं, तो आएँ, आप हमारे साथ शामिल हो जाएं और न सिर्फ अप्रिसिएशन मिलेगी, रिकग्निशन मिलेगी, नाम मिलेगा, शोहरत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी और ये इज्जत आपको सारी ज़िंदगी के लिए मिलेगी। क्योंकि अगर आप हमारे से मुकाबला जीतेंगे तो हम आपको अगले साल भी नहीं भूलेंगे, अगले साल भी आपको स्टेज पर बुलाएंगे और आपको एक शील्ड देंगे, एक इनाम देंगे, एक सिविनियर देंगे, ताकि आपको हम इज्जत देंगे, एक रिस्पेक्ट देंगे। ये नहीं कि आपने मुकाबला जीत लिया और बस आप गुमनाम हो गए, नहीं, हर साल आपको फिर एक रिकग्निशन मिलेगी। तो तैयारी करें और खुश रहें और दूसरों को खुशियाँ दें। सो सर थैंक यू सो मच अपने टाइम के लिए, अपने तो आपसे बहुत शुक्रिया जी, आपके आने का शुक्रिया और खुश रहिए।